नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरीके से पिछले दिनों कंगना रनौत काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, सियासत के अलावा भी वो जैसे कि काफ़ी बड़ी अदाकारा हैं, अपनी मूवी इमरजेंसी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा विवादित बयानों में भी दिखी और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी दिखी। जिस तरीके से इमरजेंसी मूवी पर रोक लगा दी गई थी कि वो स्वतंत्रता को हिंडर कर रहा है, कहा जाए तो उसके ऊपर रोक लगा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस लोग जो थे उसका जमकर विरोध किए और जिसको कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जाहिर करते हुए आए दिन बताते रहते कि वो कितनी दुखी हैं कि उनके ऐसे मूवी को जो स्वतंत्रता को बताता है, जो भारत के भविष्य को झलकाता है, उस पर रोक लगा दी गई है। वो इस पर भी काफी ज्यादा टिप्पणी करते हुए नजर आती हैं। आपको बता दें कि मंडी से जीत हासिल करने वाली कंगना रनौत बीजेपी सांसद के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफी अपने चेहरे को बुलंदी के साथ रखी और बॉलीवुड करियर में उन्होंने अच्छा खासा अपना चेहरा बना लिया। लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्म यानी कि इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत घिरी रही। कहा जाए तो सिख समुदाय के लोगों ने इस फिल्म को रोकने के लिए कई बड़े प्रदर्शन जारी किए और विवादों से कंगना रनौत को घेर लिए। यहाँ तक कि कंगना रनौत आए दिन सोशल मीडिया पर आकर अपनी दुख को भी जताई। कई बार उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी दिन रात एक कर दी है, लेकिन इस फिल्म पर रोक क्यों लगाया जा रहा है आखिर? आपको बता दें, इमरजेंसी देश की प्रधानमंत्री महिला यानी कि इंदिरा गांधी को लेकर इस फिल्म पर आधारित है। कंगना रनौत इंदिरा गांधी के रोल में नजर आ रही हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इतिहास में गठित हुआ है, मैं उन्हीं चीजों को दर्शा रही हूं और इमरजेंसी पहली फिल्म नहीं है जो इतिहास पर रचित है। ऐसे कई फिल्म पर विवाद आते रहे, चाहे बात की जाए केरला स्टोरी, कई बड़े फिल्मों पर ऐसे विवाद आए, लेकिन कंगना रनौत की इस फिल्म पर रोक लगाया गया। यहाँ तक कि रिलीज डेट को भी कैंसिल कर दिया गया, यानी कि राष्ट्र की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को रोका गया है। कंगना रनौत साफ तौर पे जाहिर करती है कि आज के दौर में हर किसी को अपने मुकाम तक सोचने की, अभिव्यक्ति की फ्रीडम है, फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है, मेरे फिल्म को क्यों रोका जा रहा है। सेंसर बोर्ड में कई ऐसी फिल्मों के नाम दर्ज है जो विवाद होने के बाद उस फिल्म को लागू किया गया और कंगना रनौत खुद एक बीजेपी सांसद है, तो उन्हें अच्छे से पता है कि कैसी फिल्म लानी है और कैसी फिल्म नहीं लानी है। जी हाँ, जिस तरीके से जो फिल्म इमरजेंसी है उसमें कंगना रनौत इंदिरा गांधी के रोल प्ले करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ये जो मूवी है वो जो इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में जो इमरजेंसी लगाई थी वो क्यों लगाई थी और किस तरीके से हमारे इतिहास में वो इतना बड़ा कहा जाए तो रोल प्ले करता है, उसे दर्शाया जा रहा है इस मूवी में, तो उसे वो कितनी बखूबी निभा रही हैं कंगना रनौत इस मूवी में, वही झलकाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा विवादित बयानबाजी कर रहा था और इस पे इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया था कि अब इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। आपको इस मूवी की हल्की सी झलक बता दें कि जो इमरजेंसी है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी अपने राज्य में अपने हिसाब से, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटाया ना जा सके, इसलिए उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। इसके कारण इसके ऊपर ही क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ चेहरे थे इसके पीछे, क्या कुछ हमारा इतिहास बताता है, जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है वो एक कहा जाए तो एक मूवी के तौर पर कंगना रनौत देश के सामने लाने चाहती थी, कांग्रेस का सच सामने लाना चाहती थी, लेकिन उसे इन्हीं के कारण रोक दिया गया। इसके ऊपर काफी विशेष टिप्पणियां की गई, इसका विवाद इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि इस मूवी पे रोकथाम लगा दी गई थी। बट इसको लेकर काफी बड़े फैसले सामने आ रहे हैं और कहा जाए तो हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि इसको जो कंगना रनौत की मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। इसको लेकर काफी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसमें बात की जा रही है। श्रेया, आपको बता दी कि एक तारीख फिक्स किया गया है, यानी 25 सितंबर को आदेश दिया जाएगा सीबीएफसी के द्वारा। हालांकि जिस तरह से कंगना रनौत की फिल्म को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, ये वाकई विवाद के उतने कारण नहीं है। हालांकि आजकल के लोग ऐसे तो नहीं है कि फिल्मों में जो दर्शाया जाता है उसी पर ही पूरी तरह से बिलीव कर ले या ट्रस्ट कर ले। ऐसा साफ तौर पे अदालत के कई कोर्टों का भी ये साफ तौर पे कहना है कि आज के लोग मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न जमाने में लोगों का दिमाग और सोचने की थिंकिंग एबिलिटी में भी प्रोग्रेस आया है। तो लोग ऐसा नहीं है कि जो भी आप देख रहे हो उस पर भरोसा कर ले। लोगों को सोचने समझने की शक्ति है। कहा जाए तो आजकल के लोग तो इतने एक्टिव हो गए हैं श्रेया कि किताबों की भी ज्ञान रखते हैं। इतिहास में क्या कैसा दर्शाया गया है, किताबों में क्या है,
हर एक पॉइंट लिखना जानते हैं। आजकल कई ऐसे कंटेंट राइटर हैं जो एक एक चीज को, एक एक पन्ने को, एक एक पॉइंट को अच्छे तरह से समझते हैं। तो फिर कंगना रनौत की इस फिल्म पर इतना रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर लोग इस बात से इस फिल्म को रोक रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं नकारात्मक संदेश जारी होगा, देश में अहिंसा फैलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आजकल के लोगों को थिंकिंग एबिलिटी में चेंजेस आए हैं, लोग सोचने के लिए हर एक चीज को अच्छे से परखते हैं। और रहा बात किया जाए केरला स्टोरी जैसी फिल्मों की, तो उस समय भी कई लोग सोशल मीडिया पे आकर खुद को एक्टिव रखें, इस फिल्म को लेकर के अपने बातों को रखे सामने। तो फिर इमरजेंसी को लेकर ऐसा क्यों हो रहा है? और कंगना रनौत का साफ तौर पे कहना है कि मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। आपको याद होगा कि कंगना रनौत हाल ही में अपना फ्लैट बेच दी थी, इसे लेकर वो काफी परेशान भी थी। उनका कहना था कि मैं अपनी हर एक पूंजी इस फिल्म में लगा रही हूं, जब इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो समझिए कि उनकी सबसे बड़ी हार होगी। जी हाँ, जिस तरीके से प्रिया ने कहा कि एक पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो सही गलत सही समझने की उसके आज के मॉडर्न ज़माने में वो सोच रखता है। साथ ही साथ इस मूवी में कोई भी ऐसा नकारात्मक कहा जाए तो संदेश की बात ही नहीं है जो हमारे इतिहास के पन्नों में है। उसी एक मूवी के तौर पे मैंने बार बार कहा कि दर्शाया जा रहा है, ये जो भी दिखाया जाएगा इस मूवी में वो सब कुछ लिखित है। तो जैसे कि CBFC के कोर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और ऐलान किया है और आदेश भी दिया है कि एक 25 सितंबर कहा जाए तो एक तारीख तय की गई है, जिसमें उन्होंने अपना कहा जाए तो CBFC को बयान देना है और बताना है कि इसको लेकर, क्योंकि उन्हें कोई इसमें कोई दोषी नहीं दिखता। उन्होंने साफ कोर्ट में ये कहा गया है कि उन्हें कोई दोषी नहीं दिखती इस फिल्म को लेके, तो उन्हें 25 सितंबर तक अपना फैसला देने का आदेश दिया है। तो ये बात सामने आ जाती है, काफी बड़ी बात सामने आ सकती है कि आपको हो सकता है कि आप सब अब इस मूवी को जरूर जल्द ही जल्द देख पाए। तो जैसा कि 25 सितंबर को क्या कुछ होगा, क्या बड़ा आदेश आएगा, इसका हर किसी को इंतजार है। और साथ ही साथ कंगना रनौत के इस फिल्म का भी इंतजार है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद कंगना रनौत की ये पहली फिल्म होगी जो कहा जाए तो इतिहास के पन्नों के गवाह होंगे। और कंगना रनौत राजनीति में आने के बाद भी अपने एक्टिंग करियर को किस तरह बरकरार रखती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा है, क्या बड़े फैसले आएंगे। तब तक लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।